नाजरीन, मैं अगर आपसे पूछूं कि दुनियावी सुपर पावर कौन है तो यकीनन अक्सर का जवाब होगा अमेरिका। मैं अगर पूछूं कि इससे पहले कौन था तो आप कहेंगे रूस। इससे पहले जवाब होगा बरतानिया। ही कह रहे हैं, मगर सवाल ये है कि आपको कैसे पता चला कि दुनियावी सुपर पावर अमेरिका है? तो आप कहेंगे ये तो सबको पता है, हर टीवी, अखबार, रेडियो हमें यही बताता और दिखाता है। वैसे भी अमेरिका की तरक्की, मुआशी और अस्करी बर्तरी सब पर मुसलमा है। और दिलचस्प बात यह है, क्योंकि मैं और आप हम सब जानते हैं कि सुपर पावर अमेरिका है, इसलिए उससे झगड़ते नहीं, हर जायज़ व नाजायज़ बात को तस्लीम कर लेते हैं। और हमारा मुल्क पाकिस्तान तो है जुल्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, इसकी अमली तस्वीर नज़र आता है। वैसे भी सुपर पावर से लड़ना कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं, लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे सादा लोग भी मौजूद हैं जिनको ये इल्म नहीं कि सुपर पावर अमेरिका है, इसलिए वो उसकी शान में गुस्ताखी कर बैठते हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल आपके पड़ोस में एक मुल्क है जहाँ पर दज्जाली मीडिया का गलबा नहीं, जहाँ पर लोग टीवी के सामने बैठना पसंद नहीं करते, इसलिए वो इस बात से लाइलम है कि दुनियावी सुपर पावर अमेरिका है। इसलिए वो अमेरिका से मीडिया के दानश्वरों ने उन्हें आदाब गुलामी भी नहीं सिखाए, इसलिए वो अमेरिका के सामने सरे तस्लीम खम करने की बजाय उनकी गर्दनें काटने पर तुले हुए। लेकिन मज़े की बात यह है कि सुपर पावर 40-45 मालक को साथ लेकर असले के ज़ोर पर उस गुस्ताख और बेखबर मुल्क पर हमलावर होते हैं, ये बावर कराने के लिए कि हम सुपर पावर हैं। लेकिन नतीजा इनकी और उस बाखबर दुनिया की तौक़ात के यकसर मुख्तलिफ निकलता है। यहाँ आपको बात समझाने के लिए एक कहानी सुनाऊँगा। जंगल की एक सुहानी सुबह एक जवान शेर नींद से बेदार हुआ। जंगल को अपनी सल्तनत समझते हुए अकड़ से चलने लगा। हरकारत से जानवरों को देखते हुए चहलकदमी के दौरान एक गिद्दर से पूछने लगा, अबे नालायक, क्या तुम्हें पता है कि जंगल का बादशाह कौन है? गिद्दर दुम दबाकर बोला, माई बाप, आप हमारे बादशाह। शेर पूछते पूछते आगे चल निकला। आगे उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी से पूछने लगा, क्या तुम जानती हो यहाँ का राजा कौन है? लोमड़ी ने कहा, आपके अलावा ये बादशाह किसको ज़ेब देती है? यकीनन आप ही हमारे। इसी अकड़ में और तकब्बर में चलता चलता आगे गया और उसकी नज़र कुछ और जानवरों पर पड़ी। उनसे भी पूछने लगा कि आप जानते हैं कि जंगल का राजा सुपर पावर कौन है? सब ने शेर की बादशाहत का इदराक किया। इसी तकब्बर के नशे में आगे बढ़ते बढ़ते शेर हाथियों के इलाके में दाखिल हो गया। वहाँ उसे सामने एक हाथी गन्ने खाता हुआ दिखाई दिया। उसी नशे और तकब्बर में उसके पास पहुँचा और खशूनत से कहने लगा, अबे बादशाह मोटे, क्या तुम्हें इल्म है कि जंगल का राजा कौन है, बादशाह कौन है? हाथी डिस्टर्ब हो गया था खाने में। वो उस आराम से शेर के पास आया, सूंड में लपेट कर सामने दरख्त पर दे पाया। शेर अपनी कमर से हिलाते हुए मुश्किल उठा और कहने लगा कि भाईजान, मैंने तो आपसे पूछा था सुपर पावर कौन है, अगर आपको नहीं पता था तो ना बताते, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? शेर वहाँ से दूर भाग निकला। यहाँ भी यही कुछ हुआ। अमेरिका अफगानिस्तान से पूछता फिर रहा है कि भाईजान, अगर आपको नहीं पता कि सुपर पावर कौन तो गुस्सा करने की क्या बात थी, लड़ने की क्या इसमें बात थी? कोई बात नहीं, हम दुनिया के बेहतरीन दानश्वरों को बिठाते हैं, वो आपको बताएंगे कि सुपर पावर कौन है। नाज़रीन, अगर तारीख़ का मुताला करें तो रूस ने भी अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, लेकिन अफ़गानियों को ये पता ही नहीं था कि रूस कितना ताकतवर है, बल्कि उनकी लाइल्मी का ये आलम था कि उन्हें ये तक नहीं पता था कि रूस सुपर पावर है। और नतीजा रूस की इबरतनाक शिकस्त की सूरत में आया। इससे कबल बरतानिया के साथ भी यही कुछ हो चुका है। नाज़रीन, इस सारी गुफ्तगू से पता ये चला कि जिस तरह कामयाब होने के लिए मुस्बत बिलीफ का होना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह मनफी बिलीफ से दूर रहना
आपको कामयाबी के करीब तर कर देता है। कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे मीडियम और लोगों से दूर रहें जो आप में मनफी सोच पैदा करते हैं, कम हिम्मती पैदा करते हैं। बहादुर बनने के लिए बहादुरों में, आलिम बनने के लिए आलमों में, और कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों की सोहबत अख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हमारा हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच।